मथुरा में जब रथ पर भगवान आ रहे हैं तो सब लोग, भगवान इतने सुंदर हैं कि टुकुर टुकुर भगवान को सब देख रहे हैं। किसी को भगवान बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, किसी को भगवान भगवान रूप में दिख रहे हैं, किसी को अपने सखा रूप में दिख रहे हैं, किसी को किसी और रूप में दिख रहे हैं, किसी को भगवान शत्रु के रूप में दिख रहे हैं तो किसी को भगवान भगवान के रूप में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी जैसी भावना रहती है उसको भगवान उसी रूप में नजर आते हैं। जागती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिस तैसी, कि जैसी जिसकी भावना है उसी के अनुसार भगवान सबको वैसे ही नजर आते हैं। अब जब मथुरा पहुंचे तो कन्हैया के सखा कहने लगे, चौरे कहाँ रुक गए तुम? हम तो देखियो तुम तो रथन में आए हैं और हम तो पैदल पैदल आए, जब भी तुम थे पहले पहुंच गए। अरे ऐसा क्या कर रहे भैया तुम, जो रथन में चढ़ करके भी आए हो तो भी तुमने इतना समय लगा दियो। तब कहने लगे, अक्रूर जी संध्या वंदन के लिए समय बीच में रुक गए थे, इसलिए हम थोड़ा समय लग गया। कह रहे कन्हैया देख, तू तो जन्म से ही मलूक है, तू तो जन्म से ही मलूक मतलब सुंदर है, तू तो जन्म से ही मलूक है, पर देखियो हम तो मलूक भी ना है और हमारे वस्त्र भी अच्छे ना है। देख यहाँ तो सब कितने सुंदर सुंदर और सबने इतने अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं। का तो अच्छो लगेगा, कोई यूं कहेगा कि देख तेरे सखा कैसे हैं और तू कैसो है। कन्हैया ने कही तूने बड़ी चिंता करी, चल धोबी के पास तो एक कपड़ा दिलाऊं। सीधे कृष्ण कन्हैया जी अपने सखाओं को लेकर के कहाँ पहुंच गए? धोबी घाट, धोबी के पास। धोबी के पास जब गए तो धोबी से कहते हैं, अरे मामा जी, मामा जी तो कहेंगे क्योंकि कंस उनका कौन है? मामा। तो मामा के यहाँ जब हम जाते हैं वहां जितने भी होते हैं सब मामा ही तो लगते हैं। तो कन्हैया ने कहा, अरे धोबी मामा, हमारे सखाओं को कुछ वस्त्र चाहिए, क्या तुम दे दोगे? धोबी कहने लगा, तू हो तो कौन है मैं मामा कहने वाला, और हम काय को दें तेरे सखन ने वस्त्र? भगवान ने अब सखा जितने थे ना वो कहने लगे, देख कन्हैया तेरे साथ हम खड़े हैं, तू या इन्हें पूतना वाले हाथ दिखा दे, जैसे तूने पूतना पछाड़ो ना ऐसे तू या भी दिखा दे, ये बड़ा बन रहा है और हम तेरे पीछे खड़े हैं। कन्हैया को बिड़वा रहे और कह रहे हम तेरे पीछे खड़े हैं। कन्हैया ने कही, देख धोबी, मुझे तो तेरे को ना राम जन्म से तेरी तलाश है। राम जन्म में जब मैं आया था तूने ही सीता मैया पे किसने आरोप लगाया था? धोबी ने। तो मुझे तो तेरी तलाश जब से है जब मैं राम जन्म में आया था, राम जन्म लेकर के अवतरित हुआ था। उस समय मैंने तुझसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तब मर्यादाओं से बंधा था, क्योंकि श्री राम भगवान क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। पर बेटा इस समय तो मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आया हूं और लीला करने ही आया हूं। उस धोबी में ऐसी धोबी पछाड़ लगाई कि वो सुधर गया और कही, ले भैया ले, तू जितने जो कोई तो वस्त्र चाहिए वो सब ने ले ले। अब सखाओं ने जब वस्त्र पहने वो वस्त्र ऐसे, क्योंकि कन्हैया के मामा के यहाँ सब मोटे ताजे हट्टे कट्टे कंस के सारे जितने भी रहने वाले। अब जब कन्हैया के सखाविन में घुसे तो ऐसा लग रहा 4 जने और आ जाएंगे। अब सखा कहने लगे, देखियो कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं, हम तो हुआऊ बलाऊ और भूत प्रेत से लग रहे हैं इनमें। अब कन्हैया ने कही, लेता तो अब बता कहा चाहिए कि इनकी फिटिंग सिटिंग कर देते तो अच्छा रहता। कन्हैया ने कहा तूने बड़ी करी, चल दर्जी के पास। दर्जी के पास गए, दर्जी जान गए कि ये भगवान स्वरूप हैं, उनको प्रणाम किया, सारे सखाओं के वस्त्र अच्छे से किए और उनको प्रदान कर दिए।
अब भगवान कहने लगे अब कछु कमी है कि है गो सब सिंगार। कहने लगे ना ना अभी न माला साला तो पहनवा दे। भगवान ने कही चल तो चल माली के पास चल ले। भगवान सवन ने इकट्ठा करके कहा पहुंचे, माली के घर। माली के यहाँ पहुंचे, मालिन ने सवन ने एक एक माला पहनाई दी और भगवान ने कही अब है गए न है गए 16 सिंगार, क्या भाई कछु बचो है? तो कहने लगे ना है तो गए पर कन्हैया तो माली में ना ब्रजवासियों का असली सिंगार तो चंदन है, टीको है। जब तक ये ना लग जाए तो कहां से सिंगार पूरा हो जाएगा। नेक तिलक लगवा दे, नेक चंदन छापे लगवा दे, तब जाकर के हमारा सिंगार पूरा हो जाएगा। तब क्या हुआ, कन्हैया चंदन के लिए लगवाने के लिए अपने सखाओं के पास जा रहे हैं, सखाओं के साथ चल रहे हैं। तो रास्ते में क्या देखते हैं, तिवक्रा यानी कि कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है, वो कंस के यहाँ जाकर के कंस को चंदन लगाती थी और उसके यहाँ जितने भी रहते थे सबको चंदन लगाया करती थी। तो कन्हैया ने कहा अरे परम सुंदरी कहां जा रही हो, नेक हमारे सखन के भी चंदन लगाए दो। अब कुब्जा कहने लगी मुझे परम सुंदरी कहने वाला कौन आ गया, क्योंकि मुझे तो लोग कुब्जा कुबड़ी कुबड ऐसे कहकर के पुकारते हैं, ये परम सुंदरी कहने वाला मुझे कौन आ गया। कुब्जा ने जैसे ही देखा, भगवान कहने लगे अरे परम सुंदरी तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा कार्य कितना अच्छा है कि सबको शीतलता प्रदान करती हो, सबको चंदन लगाती हो। भगवान ने कहा क्या हमारे सखाओं के भी नेक तुम चंदन लगाए दोगी। तब कुब्जा ने सभी सखाओं के कृष्ण भगवान के चंदन लगाया, तिलक लगाया। जब भगवान का नंबर आया तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही कुब्जा ने भगवान के तिलक लगाया, कुब्जा की थोड़ी पर हाथ रखा और अपना पैर उनके पैर पे रखा, ऐसे झटका मारा और जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी वह बिल्कुल ठीक हो गई। जो बिल्कुल जैसे कोई दुनिया पूछती भी नहीं थी। जब वह आती थी तो रास्ते से लोग दूर हो जाते थे, अरे अरे कुब्जा आ रही, हटो हटो यहां से हटो। उस कुब्जा पर भगवान ने अपनी भगवत कृपा प्रदान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का भाव है कि भगवान उसको नहीं मिलते हैं जो कोई सोचे कि अरे हम सुंदर हैं तो हमें भगवान मिल जाएंगे। भगवान बाहरी सुंदरता को नहीं देखते, भगवान भीतर की सुंदरता को देखते हैं, क्योंकि कुब्जा ने पूर्व जन्म में भगवान को पाने के लिए प्रार्थना की थी। तो उसी प्रकार भगवान ने कुब्जा पर अपनी भगवत कृपा बरसाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।